त्रिभुज की सर्वांग समता। नंबर 1, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दो भुजाएं AB भुजा D के बराबर है और AC भुजा या BC भुजा EF के बराबर है और उनके बीच के कोण बराबर हैं। जो भुजाएं दो लिए गए हैं उनको बनाने वाले कोण बराबर हैं। दो भुजा लेते हैं तो उनके बीच का कोण ही लेना जरूरी है, दूसरा कोण नहीं ले सकते, A और D को नहीं ले सकते। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर DE, BC बराबर EF और उन भुजाओं को बनाने वाले कोण बराबर हैं, कोण B बराबर कोण E, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज DEF। नंबर 2, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों एवं उनके बीच की भुजा के बराबर हो। कोण भुजा कोण लेते हैं दो कोण और एक भुजा, तो कोई भी भुजा ले सकते हैं, उनके बीच का भुजा लेना जरूरी नहीं है। त्रिभुज GHIJKL में दो कोण बराबर हैं, कोण G बराबर है कोण J के, कोण H बराबर है कोण K के, और कोई भी एक भुजा बराबर है। बीच का भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक भुजा बराबर है, क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। कोई भी भुजा ले सकते हैं यदि कोण G बराबर कोण J, कोण H बराबर कोण K और GH बराबर JK, तो त्रिभुज GHI सर्वांगसम त्रिभुज JKL। दो कोण भुजा लेते हैं तो हम किसी भी क्रम में ले सकते हैं। इसको हम एंगल साइड भी ले सकते हैं और साइड एंगल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर दो भुजा और एक कोण लेते हैं तो दोनों भुजाओं को बनाने वाले उनके बीच का कोण ही लेना जरूरी है। नंबर 3, भुजा 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 सर्वांगसमता। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज MNO PQR में यदि MN भुजा P के बराबर है, NO भुजा QR के बराबर है और MO भुजा PR के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि MN बराबर PQ, NO बराबर QR, भुजा NO बराबर QR और भुजा MO बराबर PR, तो त्रिभुज MNO सर्वांगसम त्रिभुज PQR। नंबर 4, चौथा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम, इसको RHS भी लिखते हैं, RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड। दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज STU और त्रिभुज UVW
एक्स में ये समकोण है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं और कर्ण बराबर हैं और कोई भी संगत भुजा बराबर है, या तो ये दोनों या ये दोनों, तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको RHS थ्योरम भी कहते हैं। यदि समकोण त्रिभुज STU और त्रिभुज VWX में यदि कोण T बराबर कोण W बराबर 90 अंश प्रत्येक, कर्ण SU बराबर VX और एक भुजा संगत ST बराबर VW, तो त्रिभुज STU सर्वांग सम त्रिभुज VWX चित्र में यदि OA बराबर OD, OA बराबर OD तथा OB बराबर OC, OB बराबर OC हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज BDO, त्रिभुज AOC सर्वांग सम BOD, त्रिभुज CAO सर्वांग सम त्रिभुज BOD। पहला वाला जांच करते हैं हम। पहले संगतता देखते हैं। त्रिभुज AOC और त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में OA बराबर OD, OB बराबर OC, उनके बीच के कोण ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। कोण AOC बराबर कोण DOB। शीर्षाभिमुख कोण संगतता देखते हैं। O के संगत है, A D के संगत है, O के संगत है, B C के संगत है, यहाँ भी O के संगत है। तो संगतता के अनुसार A का संगत B नहीं है, D है, A का संगत D है और C का संगत B है। तो इसके अनुसार इन तीनों से निष्कर्ष निकलता है A का संगत D है, B का संगत C है, O का संगत O है। AOC, A का संगत B है क्या? नहीं है, तो ये पहला आंसर गलत है क्योंकि A का संगत B नहीं है। AOC, A का संगत D है क्या? है। O का संगत O है क्या? है। C का संगत B है क्या? है। तो ये दूसरा आंसर सही है और ये आंसर गलत है। C का संगत B, ये तो ठीक है लेकिन A का संगत O नहीं है, तो गलत है। उत्तर सत्य कथन है B, त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज DOB। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखकर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि AB 3.3 सेंटीमीटर है और PQ 3.3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बराबर हैं। BC 4 है और फिर 4 वाला PR है और AC 3 है, 3 वाला QR है, तो AC QR के बराबर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर PR, AC बराबर
ए सी बराबर तीन वाला है क्यू आर। सिंगल लाइन डबल लाइन भुजा के बीच के कोण बी है और सिंगल लाइन डबल लाइन वाले बीच का कोण पी है, तो बी का संगत पी हुआ। अब डबल लाइन और ट्रिपल लाइन वाले बीच के कोण सी है, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन के बीच के कोण आर है, तो सी और आर ये दोनों संगत बिंदु होंगे, शीर्ष होंगे। बाकी शेष अपने आप संगत हो जाएंगे, ए क्यू के संगत हो जाएगा। शेष शीर्ष ए संगत हो जाएगा क्यू के। संगतता को देखते हुए संगतता के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा। ए का संगत क्यू है, ये क्यू। बी का संगत पी है, सी का संगत आर है, तो त्रिभुज क्यू पी आर हो जाएगा। क्यू पी आर ए वाला ये नहीं होगा क्योंकि ए का संगत पी नहीं है, ए का संगत पी नहीं है, ए का संगत पी नहीं है। निम्नलिखित कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? एस ये सर्वांग समता की कसौटी है। भुजा भुजा भुजा। बी एस साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ये भी है। सी एंगल एंगल एंगल, ये नहीं है। निम्नलिखित कौन सी सर्वांग समता कसौटी नहीं है? सी। उत्तर सी ए। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए दो संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त कम से कम संगत भुजाओं की समान होना आवश्यक है। ए कोई संगत भुजा बराबर न हो, बी कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो, सी तीसरे संगत कोण बराबर हो। तो ये भी आंसर सही है, कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो। चित्र में कोण बी कोण सी के बराबर है। यह समुच्चा कोण बी समुच्चा कोण सी के बराबर है तथा बी डी और सी डी क्रमशः इनके समद्विभाजक हैं। बी डी और सी डी इनके समद्विभाजक हैं। कोण बी का समद्विभाजक बी डी, कोण सी का समद्विभाजक सी डी। तो ए बी अनुपात ए सी इन तीनों में से कौन सा होगा? ए 2:1, बी 3:2, सी 1:1। त्रिभुज ए बी सी में अगर दो भुजाएं कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, अतः इन बराबर भुजाओं के सामने के भुजा बराबर होंगे। बी के सामने भुजा ए सी और सी के सामने भुजा ए बी, अतः ए बी बराबर ए सी। प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अतः ए बी बराबर ए सी को लिख सकते हैं हम ए बी बटे ए सी। ए सी से भाग दिया दोनों पक्षों को, यहाँ से उत्तर प्राप्त हो गया। ए बी अनुपात ए सी बराबर 1:1, इसलिए ए बी अनुपात ए सी बराबर 1:1, क्योंकि एक को लिख सकते हैं 1/1। उत्तर सी उत्तर सही है। उत्तर सी 1:1।